नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसकी कथा सुनाऊंगी, यानी कि अजा एकादशी की जो कथा है, जो महात्म्य है, वह सुनाऊंगी। इससे पहले मैं बता देती हूँ कि इसी प्रकार की जो जानकारियाँ हैं हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई, व्रतों त्योहारों से जुड़ी हुई, बहुत सारे मंत्रों के बारे में जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, किस मंत्र का जप करने से क्या फल मिलता है, इसका जप कैसे करना है, और बहुत सारी ऐसे हैं उपाय जिसे करके हम अपनी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं, कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। तो वो सब जानकारियाँ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं। तो आइए अब हम सुनते हैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का महात्म्य, यानी कि कथा। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी पड़ती है और इसे क्या कहते हैं। भगवान कृष्ण बोले, राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नाम का एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्य आत्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी राजा हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आया देख हरिश्चंद्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े हो गए। अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर ऋषि गौतम ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का साथ और पुत्र का जीवन मिला। आकाश में दुंदुभियां बज उठी और देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। भगवान कृष्ण बोले, राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक जाते हैं और इस कथा के पढ़ने सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थी भादो के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत कथा। अपनी राय या प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार।